नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। कांग्रेस के हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं, पर कांग्रेस ये स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है। विधायक बगावत कर रहे हैं, पर कांग्रेस ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। स्वागत है आपका प्रोग्राम में। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं कांग्रेस में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मुझे एक किस्सा याद आता है कि जब दिल्ली पर राज होने वाला था, उस समय के जो बादशाह थे उनसे जब पूछा गया कि दुश्मन जो है दिल्ली को घेरने की फिराक में है और लगातार सेनाएं दिल्ली की तरफ मूव कर रही हैं, कूच कर रही हैं, और उन्होंने एक जवाब दिया था कि दिल्ली अभी दूर है। आखिरकार दिल्ली पर कब्जा हो गया और वो आखिर तक भी ये कहते रहे कि दिल्ली अभी दूर है। तो दरअसल ये जो कांग्रेस के लिए जुमला मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार उनके विधायक, उनके नेता, उनके बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस जितने भी नेता थे वो कहने में उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं, और या जो नेता पार्टी में हैं भी वो नाराज़ हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति इसमें बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती। जहाँ पर अगर जिन राज्यों में उनकी सरकारें भी हैं, अगर पंजाब की बात करें वहाँ पर सरकार उनकी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपस में इतने मतभेद हैं जो खुलकर सामने आते हैं। सिद्धू वर्सेस अमरिंदर हो जाता है, गुटों में बढ़ जाती है पार्टी और अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करने लगते हैं। वैसे ही अगर देखें तो झारखंड में नज़र आता है, जहाँ के विधायक सरेआम खुलेआम जो है बीजेपी के लोगों से मिलते हैं और वहाँ पर उनको ऑफर दिए जाते हैं, लेकिन जब इसको दिल्ली जो है राज्य जो झारखंड पुलिस है वो पकड़ती है और जब इसका खुलासा पूरा करती है तब कांग्रेस नींद से जागती है और अपने जो जितने भी आरोपी विधायक हैं उनको बारी बारी बुलाकर बात भी करती है, लेकिन खुलकर नहीं कहती कि ये बात किस पर की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से विधायकों के नाम सामने आए हैं वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से समर्थन दे रही है हेमंत सरकार को और उनके जो कोटे से जितने विधायक उनको समर्थन दे रहे हैं उनमें से लगभग आधे से ज़्यादा जो है दूसरी तरफ जाने की फिराक में थे, और ये अपने आप में एक बेहद हैरत अंगेज और चौंकाने वाला मामला है। लेकिन अभी भी जो कांग्रेस आला कमान है उनकी तरफ से ना तो कोई बयान ना सामने आ रहा है, ना कोई बात सामने आ रही है, और ना तो वो ये कह पा रहे हैं कि हाँ हमारे विधायक इसमें शामिल थे, ना ही वो मना कर पा रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पूरे का पूरा जो माहौल है, मामला है, ये वो सिर्फ बीजेपी के माथे मरना चाहते हैं कि बीजेपी की वजह से कहीं ना कहीं सारी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हो क्या प्रॉब्लम रही इसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो ये कांग्रेस की स्थिति है अपने आप में बहुत ही डावाडोल है, एक तरीके से कहा जाए बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति कांग्रेस की नज़र आ रही है। और क्या ऐसे में पार्टी के जो कद्दावर बड़े कद के नेता हैं, यानी कि हम अगर झारखंड से के एंगल से बात करें तो चाहे वो रामेश्वर उरांव हो, चाहे वो जो है और भी उनके नेता हो झारखंड से, क्या वो पार्टी को संभालने की हैसियत रखते हैं, क्या वो पार्टी को एकजुट करने की हैसियत रखते हैं? क्योंकि आधे से ज़्यादा विधायक तो उनके खिलाफ है खुद। वहीं अगर आला कमान की बात करें तो ना तो राहुल गांधी का इसको लेकर कोई बयान आता है, ना ही पार्टी के और जो बड़े नेता हैं उनका कोई बयान आता है। हाँ, जो प्रभारी जो है आरपीएन सिंह वो भी खामोश हैं और वो कह रहे हैं कि एक अलग तरह का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर दूसरे नेताओं की बात करें, आलमगीर की बात करें या दूसरे और भी नेताओं की बात करें, तो सब ऊपरी ऊपरी बातें कर रहे हैं कि नहीं हम एकजुट हैं, हम जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए तैयार हैं, हम पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे। कोई कह रहा है मेरे अंदर कांग्रेस का खून है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वही लोग फिर जाके बीजेपी से मिलते हैं। तो ये अलग तरह की बातें कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में क्या जो कांग्रेस है उसकी जो स्थिति है अब डावाडोल हो गई है, विश्वास खो दिया है, और अंदर खाने में क्या बात चल रही है, क्योंकि ये भी कहा गया है कि एक सप्ताह के अंदर जो ये पूरी की पूरी साजिश रची गई है इसका भी पता लग जाएगा कितनी हद तक इसमें सच्चाई है। तो कुल मिलाकर अगर कांग्रेस के एंगल से ये नज़ारा देखें तो एक वो याद आता है शेर कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो कुल मिलाकर अगर कांग्रेस यहाँ पर टूटती है तो इसका सीधा असर हेमंत सरकार पर आएगा और वो सत्ता से बाहर हो जाएगी। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर कांग्रेस ना तो स्वीकार कर पा रही है महिमा और ना ही उसको अस्वीकार कर पा रही है। बिल्कुल, कांग्रेस के अंदर खाने के जितने भी कलह हैं अब वो सतह पर आने लगे हैं। तो और उस पर भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है कि भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। जब तक आप बिक नहीं सकते कोई आपको बोली लगा नहीं सकता। ये बड़ा ही अपने आप में अजीबोगरीब मामला है कि आप दूसरे को बोलते हैं कि वो खरीद रहे हैं, लेकिन आपको अपने विधायकों पे इतना एतबार क्यों नहीं है? आपके जो है मुट्ठी में, आपकी कब्जे में आपके विधायक क्यों नहीं है? आखिर कैसे वो दूसरे खेमे में चले जाते हैं, उनकी बोली लग जाती है और वो स्वीकार भी कर लेते हैं एक हद तक। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला हो जाता है। यहाँ पर कांग्रेस को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि क्या वो वास्तव में पार्टी को चला पा रहे हैं, पार्टी को लेकर आगे बढ़ पा रहे हैं, या फिर उनकी पार्टी एक जो है राउंड एंड राउंड एक ही जगह पर घूमे जा रही है। क्योंकि अगर हम देखें तो कमोबेश ये लगातार देखने को मिल रहा है कि जो कांग्रेसी नेता हैं
या तो वो अपने अध्यक्ष से खुश नहीं है अगर राज्य स्तर की बात करें, या फिर वो अपने जो उनके बड़े नेता उनसे खुश नहीं है और लगातार वो उनके खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश में देखा है हम लोगों ने, राजस्थान में चल ही रहा है पूरा मामला, देख रहे हैं आप लगातार। अभी सचिन गुट एक तरफ, अशोक गहलोत गुट एक तरफ, वहीं अगर झारखंड की बात करें तो वहाँ पर भी ऐसा ही लगता है कि दो या तीन गुटों में पार्टी बटी हुई नजर आ रही है। और ये अपने आप में एक बेहद अजीबोगरीब मामला है कि आला कमान से अभी तक कुछ भी नहीं बोला जा रहा है कि हाँ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति इस समय बड़ी अजीबोगरीब है। क्या कांग्रेस पार्टी से बाहर निकल पाएगी या फिर कांग्रेस में एक और बड़ी टूट जो है वो होने वाली है? बिल्कुल, एक जगह कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम लोग चट्टान जैसे मजबूत हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रभारी से भी कलह की बातें सामने आ रही हैं। ये मैं वही कह रहा हूँ कि चट्टान की तरह मजबूत है, लेकिन आपके विधायक आपकी मुट्ठी में है नहीं, वो यहाँ वहाँ जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और सरकार को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। तो कैसे चट्टान की तरह आप मजबूत है, ये तो समझ से परे वाली बात है। वहीं अगर बात करें आला कमान की तो कोई कोऑर्डिनेशन नजर ही नहीं आता है, कोई एक तालमेल नजर ही नहीं आता है और जिसके जो मर्जी है वो वैसा कर रहा है। तो ये कहने की कांग्रेस की सबसे बड़ी हार है कि जो उनका संगठन मजबूत होना चाहिए था वो बेहद कमजोर है और कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा कि उनके विधायकों की बोली कोई भी लगा देता है और वो कहीं भी मूव कर जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। तो क्या कांग्रेस की जो आला कमान है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं, क्या उनको अब और सजग नहीं होना चाहिए कि अपनी पार्टी को बचाने के लिए उनको एक कदम आगे निकलें, या फिर यूं ही बस दूसरे पर दोष लगाकर वो खुद को जो है महिमा मंडित करते रहेंगे? अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, एक सबसे जो आखिर में बात कहना चाहूँगा यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह का झारखंड में माहौल नज़र आ रहा है उसमें सबसे बड़ी और सबसे कमज़ोर कड़ी की बात करें तो वो कांग्रेस है। बिल्कुल, कांग्रेस का जो आंतरिक कलह है वो सतह पर आने लगा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ ITP न्यूज़।